नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल द मैक फ्यूचर में आपका स्वागत है। मैं कुमार अजय आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं, जिसका 2021 से इंतज़ार था हमें। वो थी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की वैकेंसी। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। कि इसका नोटिफिकेशन आने का तात्पर्य ये है कि अभी जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है वो नहीं है, इसके पहले एक नोटिफिकेशन आया है कि हम संभावित वैकेंसी कब निकालने वाले, कौन कौन सी वैकेंसी हम लोग कराने वाले हैं और फॉर्म कब भरा जाएगा। इसकी मैं आपको पूरी विस्तृत जानकारी दूंगा और इसी के तहत इसका सिलेबस भी मैं आपको पूरा डिस्कस करने वाला हूं। और सिलेबस का और ये नोटिफिकेशन का जो होगा वीडियो में लास्ट में डाल दूंगा, तो परेशान ना होइए। देखते हैं पूरी इसकी जानकारी। इसमें उत्तर प्रदेश ने कहा है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने कहा है कि भैया जो नोटिफिकेशन उन्होंने निकाला है, कहा है कि हम 2 वैकेंसी कराने वाले अभी। एक अपर निजी सचिव की है, दूसरी समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की है। तो इसकी कौन कौन सी डेट आएंगी, क्या लिखा है मैं आपको बता दे रहा हूँ लिखकर। एक वैकेंसी का नाम है क्या, अपर निजी सचिव परीक्षा 2023, ये होगी। अब इसका वैकेंसी कब आएगी, लगभग इसके देखो पद कितने हैं, इसके लगभग पद होने वाले हैं। पदों की संख्या लगभग होगी 300 के आसपास। ये अनुमानित पद हैं कि आयोग ने कहा कि लगभग हम 300 पद निकालेंगे, अनुमान है। लगभग कोशिश रहती है जो अनुमानित पद निकाले जाते हैं इसके साथ संख्या घटती तो नहीं है, संभवतः संख्या बढ़ने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो पद इतने हैं, हो सकता है कि और बढ़ जाएं। चलिए अगला है, अब विज्ञापन कब आएगा इसका, विज्ञापन कब आएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा। इसका मतलब जो नोटिफिकेशन आने वाला है यह आएगा इसका सितंबर के 2-3 सप्ताह। सितंबर के 2-3 सप्ताह भी, तो यही 2023 में आने वाला है ये। ठीक है, अभी कल इसका मतलब 18 तारीख को शाम में ही आयोग ने निकाला है नोटिफिकेशन। ठीक है, अपर निजी सचिव वैकेंसी आएगी, लगभग पद रहेंगे 300 और विज्ञापन आएगा सितंबर के 2-3 सप्ताह। इसका मतलब 7 से लेकर मतलब 8 से लेकर 15 तक के बीच में, 8 सितंबर से लेकर 15 सितंबर के बीच में नोटिफिकेशन आ जाएगा कि फॉर्म कब भरे जाएंगे। अब लगभग सितंबर के 2-3 सप्ताह आ रहा है, इसका मतलब वही 1 माह के आसपास रहता फॉर्म भरने का इसका टर्नओवर। इसका मतलब क्या, वही 15 अक्टूबर तक फॉर्म इसके भरे जाएंगे। ठीक है ना, 15 अक्टूबर तक क्या होगा, इसके फॉर्म भरे जाएंगे। मतलब लास्ट डेट रहेगी 15 अक्टूबर, फॉर्म नहीं, ये नोटिफिकेशन आ जाएगा, फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा मतलब 15-20 से, तो लगभग वही 15 या 20 अक्टूबर तक लास्ट डेट रहेगी फॉर्म भरने की। और फॉर्म शुरू होगा यही 8 से 15 के बीच में होना शुरू हो जाएगा, इसके बाद अक्टूबर तक फॉर्म जाएगा। कोई दिक्कत, ये है किसका, अपर निजी सचिव। हमारा तो यहाँ दिमाग था ही नहीं। अब आते हैं जो आपका जहाँ पर जिसका बेसब्री से इंतजार था, समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी। यहाँ पर पद होने वाले हैं लगभग 181 पद। सरकार ने अभी अनुमानित पद बताया कितने, कि हम 181 पद की वैकेंसी भरने वाले हैं। और यह हो सकता है कि वैकेंसी अभी बढ़ेगी, ये अनुमानित पद हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, जब फॉर्म भराए तो इसकी वैकेंसियां बढ़ने के चांस हैं। ये लगभग 200 के आसपास हो सकती हैं, 200 प्लस भी हो सकती हैं। तो तैयारी मजबूत कर लीजिए। ये आपको अल्टीमेटम दिया गया, चेतावनी दी गई, भैया समझ जाइएगा वैकेंसी आने वाली, तो तैयारी अभी से आप लोग जोरों से शुरू कर दीजिए। अगला है, इसका नोटिफिकेशन कब आने वाला, इसका नोटिफिकेशन आने वाला है अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह। अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह, अक्टूबर माह के प्रथम सप्ताह पर
इसका नोटिफिकेशन आने वाला है, इसका प्रथम सप्ताह आ जाएगा। इसका मतलब लास्ट अक्टूबर तक इसके फॉर्म भरने जाने, लगभग लास्ट अक्टूबर या शुरू सितंबर तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। किसके? अक्टूबर में, जो सितंबर बता दे रहा हूँ ना, शुरू अक्टूबर, इसका नवंबर, शुरू नवंबर या लास्ट अक्टूबर तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है और फॉर्म भरे जाएंगे। अब नोटिफिकेशन कब? इसका मतलब 1 से 7 अक्टूबर के बीच, प्रथम सप्ताह का मतलब क्या है? 1 से 7 अक्टूबर तक फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा। ये संभावित डेट है, ठीक है ना। इतने नोटिफिकेशन आ जाएगा और कोई विपत्ति ना आ जाए तो ये इतने ही टाइम पीरियड में आने वाला है, ठीक है ना। तो इंतजार करिए दोनों का, वैकेंसी आने वाली, और अपनी तैयारियों को जोरों शोरों से कर दीजिए। हाँ, एक जानकारी और, ये जो फॉर्म भरे जाएंगे ना, तो इससे पहले आप कोशिश करिएगा OTR भर दीजिएगा। सर ये कौन सा झमेला, अभी तो नहीं हो रहा था। OTR इसको बोलते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन। वन टाइम रजिस्ट्रेशन भरने, जैसे आप कोई भी वैकेंसी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के डालेंगे तो इसका एक ही बार आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको तो केवल अपडेट करना रहेगा, नहीं फॉर्म आपका रहेगा केवल, OTR नंबर आपको मिल जाएगा। ये उत्तर प्रदेश की जितनी भी वैकेंसियां होंगी उसमें आपको भरना पड़ेगा, भरना एक ही बार पड़ेगा। जैसे अब सहायक समीक्षा अधिकारी या PCS की वैकेंसी आ गई है तो आपने OTR भर देना है, ठीक है। और OTR, इसका नोटिफिकेशन की इंतजार मत करिए। OTR भरने पर आपको, ठीक है, तो आपको OTR भरने, जो कि जब वैकेंसी आ जाएगी तब हम OTR भरेंगे तो परेशानी में पहुंच जाएंगे। क्योंकि कभी कभी होती है ना, जब वैकेंसी आती है तो लोग फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं बहुत ज़्यादा। जब फॉर्म भरना शुरू कर देते हैं तो साइट स्लो हो जाती है या सर्वर की समस्या आ जाती है। तो कोशिश करिए वैकेंसी आने से पहले ही OTR भर दीजिए आप। अब आने वाली है तो आप क्या करिए, कोशिश करिए OTR हम पहले भर दें। जब OTR आप पहले भर देंगे तो आपको फॉर्म भरने में समस्या नहीं होगी। OTR भरा रहेगा, OTR नंबर डालिए, आपको आपकी जानकारी तुरंत आ जाएगी सामने, ठीक है ना। ये था। और अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। विस्तृत हम लोग सिलेबस जानते हैं, कितने पेपर होते हैं, कितने घंटे का पेपर होता है, इसकी पूरी जानकारी हम लोग इसके माध्यम से देने वाले। तो देखते हैं सिलेबस क्या है। ये लिखा है आपका पूरा सिलेबस, आप देख लीजिए एक बार। उत्तर प्रदेश समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी पाठ्यक्रम, मतलब सिलेबस, पूरा सिलेबस है। और ये पेपर जो समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी का जो पेपर होता है, 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है GS का, सामान्य अध्ययन का, तथा दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी का। 2 पेपर होते हैं। टाइम होता है दोनों पेपर मिलाकर 3 घंटा। पहला पेपर जो सामान्य अध्ययन का होता है उसमें आते हैं 140 प्रश्न। कितना प्रश्न? 140 प्रश्न आएंगे और टाइम रहेगा आपका 2 घंटे का। और 140 प्रश्न में 140 अंक का भी रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब पर क्वेश्चन 1 अंक का रहने वाला है। अगला जो सामान्य हिंदी का पेपर, तो सेकंड पेपर जो सबमिटिंग पेपर होने वाला है वो रहेगा, क्वेश्चन रहेंगे 60, समय रहेगा 1 घंटा। ये आपका जो 2 पेपर हैं, कितना टाइम रहेगा, कितने क्वेश्चन आएंगे, तो ये हो गए। अब सिलेबस क्या क्या है पूरा मैंने आपको लिख दिया। देखो एक एक मैं आपको विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, ठीक। तो जो सामान्य अध्ययन में, जो जनरल स्टडीज में जो पहला सब्जेक्ट है उसको बोलते हैं सामान्य विज्ञान। जो आपको जनरल साइंस, हर एग्जाम में जो जनरल साइंस पूछी जाती है तो पहला पेपर क्या होगा, ये जनरल साइंस आपकी आने वाली है। जनरल साइंस में वही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो पूछी जाती है, और उसमें से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बायो, ठीक है। और विज्ञान में एक ही चीज़ और आ जाती है कभी, टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन भी आते हैं, जिसमें से जो आप करेंट अफेयर्स से, जो टेक्नोलॉजी वाला पोर्शन है उसको करंट अफेयर से रिलेट कर सकते। जैसे अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, ठीक, किस व्हीकल से लॉन्च किया गया, कब लॉन्च किया गया, ठीक है ना। तो ये पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। तो ये टेक्नोलॉजी वाला जो करंट अफेयर से, तो तीनों देखो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये तो सामान्य किताब से, और जो तकनीक वाला पोर्शन एक आता है तो उसको आप करंट अफेयर से मैनेज कर सकेंगे। अगला है भारत का इतिहास। दूसरा तीसरा लिखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। कैसे जी, ये भी इतिहास, ये भी इतिहास। जो ये भारत के इतिहास में, इसमें हम लोग एंशियंट
और मेडुअल वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं। भारत के इतिहास में एंशियंट और मेडुअल वाला पार्ट, जो मतलब प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से टॉपिक दिया गया है, इसका मतलब ये आधुनिक भारत का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा आता है। अगला है भारतीय राजतंत्र। भारतीय राजतंत्र का राज व्यवस्था होनी चाहिए, ज़्यादा सही रहेगा, उसमें तो राजतंत्र लिखा। चलिए अर्थव्यवस्था और एवं संस्कृति, इसका मतलब क्या है, आपकी पॉलिटी से या संविधान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये भी करंट अफेयर्स बेस ही होते हैं, बहुत बार बेसिक लेवल पर नहीं होता, ये करंट अफेयर बेस ही क्वेश्चन होते हैं। जैसे कोई उत्तर प्रदेश का बजट आ गया, ये सब चीज़ें आएंगी तो भारत जो अर्थव्यवस्था आएगी भारत के लेवल पर, विश्व की अर्थव्यवस्था नहीं आएगी, भारत की अर्थव्यवस्था आएगी। जैसे बजट आ गया, आर्थिक सर्वेक्षण आ गया, और उत्तर प्रदेश का बजट आए, कितना प्रावधान स्वास्थ्य क्षेत्र में, शिक्षा क्षेत्र में कितना प्रावधान किया गया, उसके बारे में आपको जानकारी है। और यहाँ का कल्चर, ये आपको ध्यान देना है। जो पांचवा है भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार। जो कृषि, भारतीय कृषि है, वाणिज्य है और उसका व्यापार किस किन चीज़ों को होता है, ये सब चीज़ें आपको ध्यान देना है। फिर आ गए जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण। भारत की जो जनसंख्या कितनी है, तो अभी तो आंकड़े 2011 वाले हैं, तो जनसंख्या के जो आंकड़े होंगे हम लोग पेश करेंगे अभी 2011 वाले, जब तक कि 2021 वाली जो जनगणना कंप्लीट नहीं होकर, जब तक डाटा नहीं आ जाएगा। जो डाटा भी 2000 आ जाएगा, मतलब आना होगा तो 23 तक के लास्ट तक ही आएगा, ठीक है ना। तो यदि डाटा आ जाएगा तो 23 वाली पढ़ना, या नहीं 11 वाली भूल जाना, 11 वाली भी पढ़ना है, क्योंकि तुलना करके पूछ लिया जाए कि कितने परसेंट की वृद्धि 2011 की तुलना में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसा रिलेट कर सकता है, ठीक है। चलिए अगला है विश्व का भूगोल एवं भारत का भूगोल। विश्व के भूगोल पूरा पूछा जाएगा और भारत का भूगोल पूछा। भारत के भूगोल में आपको पता है भारत की स्थिति क्या है, भौतिक स्वरूप क्या है, भारत में चट्टानें किस प्रकार की पाई जाती है, ठीक है, हिमालयन क्षेत्र क्या है, तटीय क्षेत्र, पूरा फिजिकल विभाजन होगा। इसके बाद जलवायु, भारत की जलवायु, भारत, ठीक है, अपवाह तंत्र, ये भारत के भूगोल में। और ये विश्व में है वही सौरमंडल क्या है, वही पूरे जलवायु, विश्व के भूगोल में भी जलवायु आती है, समुद्र विज्ञान आते हैं, ढेर सारी चीज़ें आपको विश्व के भूगोल में पढ़ना मिलेगा। और जो प्राकृतिक संसाधन है, संसाधनों के बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस इतना हुआ साथ। और 8वां टॉपिक क्या है, जो आधुनिकतम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम। इसका मतलब क्या है, जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं ना, नेशनल और इंटरनेशनल, नेशनल एंड इंटरनेशनल, नेशनल और इंटरनेशनल की क्या है, ये घटनाएं पढ़ना है। इसका मतलब क्या है, ये करंट अफेयर है। तो परेशान ना हो जाए कि ये क्या लिखा, आधुनिकतम राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाक्रम। इसका मतलब क्या है, जो चर्चा में कोई खबरें रही हैं तो उनको तो जरूर देख, चाहे व्यक्ति हो, कोई खेल हो, कोई पुरस्कार हो, तो क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा आता है, ठीक है। तो हाल ही में कोई खेल हुआ हो जिसमें भारत ने अच्छी पकड़ बनाई हो, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी। और जब इंडेक्स जारी किए जाते हैं तो इंडेक्स तो दिमाग रखना, इंडेक्स से आधा क्वेश्चन तो आता ही आता है। अगला है सामान्य बौद्धिक क्षमता। इसका मतलब कुछ रीजनिंग के, कुछ मैथ के क्वेश्चन बहुत कम आएंगे, लेकिन रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। मतलब तो 5-10 क्वेश्चन में, लगभग 10 क्वेश्चन में दोनों चीज़ हो जाएगी, मैथ रीजनिंग दोनों। लिखा सामान्य बौद्धिक क्षमता, ये भी जीएस पार्ट में डाल दिया गया है इसके अंदर। चलिए अगला है 10वां, जिसको बोलते हैं हम यूपी स्पेशल। 10वां टॉपिक क्या है, उत्तर प्रदेश स्पेशल। जिसको पूछा क्या जाएगा उत्तर प्रदेश स्पेशल में, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार, रहन सहन, सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी। जो देखो अभी आपको इधर भी संस्कृति मिली होगी, ट्रेड पेपर, ये भारत के संदर्भ में होगा, ठीक है। और जो ये चीज़ें आएंगी, ये आएंगी केवल उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आने वाली हैं, ठीक है ना। इसका मतलब 10 टॉपिक है आपके, 140 प्रश्न आएंगे और 140 नंबर का रहेगा, टाइम रहेगा 2 घंटे। अब आते हैं सेकंड पेपर, जो 1 घंटे का होता है, प्रश्न रहते हैं 60, नंबर भी होते हैं 60। चलिए अब हिंदी जो समान आता है पेपर, पहला आता है
विलोम शब्द। क्वेश्चन कितने आएंगे? लगभग 10 नंबर, 10 शब्द आएंगे तो 10 नंबर क्वेश्चन भी इसमें आएंगे। विलोम शब्द तो 6 टॉपिक हैं तो लगभग 10-10 नंबर के सभी आने वाले। फिर वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि, ये भी 10 नंबर की आने वाली है। प्रत्येक शब्दों के लिए एक शब्द, ये भी 10 के आने वाले हैं। तत्सम एवं तद्भव, ये भी 10 नंबर का आने वाला है। विशेष और विशेषण, ये भी 10 का आने वाला है। और पर्यायवाची शब्द 10 नंबर का। इसका मतलब हिंदी में आपको 6 टॉपिक पूछे जाएंगे और 6 टॉपिक, हर प्रति टॉपिक आपका लगभग 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है ना? तो आपको केवल 2 चीजों पर फोकस करना है, एक तो जीएस में, दूसरा हिंदी में। अब ढेर सारे सब्जेक्ट आपको नहीं पढ़ना है कि मैथ बहुत ढेर सारी करना है, रीजनिंग भी ढेर सारा करना है, अंग्रेजी भी पढ़ना है, ये आपको नहीं करना, कंप्यूटर करना, ये नहीं करना। देख ले सिलेबस आप देख ही रहे हैं। ये है समीक्षा अधिकारी एवं सहायक समीक्षा अधिकारी, जिसका बहुत दिन से हमको इंतजार था कि वैकेंसी आएगी, कब आएगी। फाइनली नोटिफिकेशन आ गया है कि वैकेंसी कब, आपको पता ही होगा कि फॉर्म कब भरा जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके जो मेंस का सिलेबस है हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन रिक्वेस्ट आपसे यही है कि यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।